तो जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो जितने भी हमारे इंडियन नेवी एसएसआर एमआर के भाई बहन हैं जो कि इनटेक 2025 की जो वैकेंसी आएगी आप लोगों की, आखिर कब आएगी वो सारी चीज़ें मैंने वीडियो में बता दिया है। लेकिन इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि आपकी एज क्या होनी चाहिए और उसके बाद हाइट, मेल फीमेल की हाइट क्या होनी चाहिए, क्योंकि अब की बार इनटेक 2024 में कई सारी लड़कियों को हाइट के ऊपर इशू मिला, मतलब कि वो फिजिकल में उनको बाहर किया गया। तो इसके ऊपर पूरी जानकारी हम आपको देंगे। उसके बाद एज लिमिट आपकी हो गई, साथ ही साथ जो लद्दाख के हैं, अंडमान निकोबार के हैं, या फिर नेपाली उत्तराखंड वाले हैं, या फिर सिक्किम वाले हैं, या नॉर्थ ईस्ट वाले जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनकी कितनी हाइट होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हम आपको इस वीडियो में डिटेल में बता देंगे। ठीक, उसके साथ ही साथ आप लोगों की वैकेंसी कब आएगी इसके ऊपर भी हम चर्चा इसमें करेंगे। ठीक, चलिए ठीक है, हम आगे बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैं एज की बात करूं कि इंडियन नेवी जो वैकेंसी आएगी, यानी नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, उसमें एज क्या होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग कोई वीडियो पर क्लिक करते हो तो वो अपनी सबसे पहले अपनी बातें बताते हैं, फिर अपना कोर्स लॉन्च करते हैं, लास्ट में जाके कहीं आपको बताते हैं। लेकिन मैं भाई चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, उनका कोर्स भले ना लो लेकिन हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना आप सभी लोग। चलिए ठीक है, सबसे पहले एज क्या होनी चाहिए इनटेक 2025 में, ठीक है ना, क्योंकि ये वैकेंसी का जब पेपर होगा तो इसी के साथ एक वैकेंसी और मर्ज हो जाएगी इनटेक 2026 वाली। ये चीज़ अपने दिमाग में आप लोग याद रख लो। सबसे पहले एसएसआर एमआर दोनों के लिए ये एज है, ठीक है ना, एसएसआर एमआर दोनों के लिए। ठीक, ये एज क्या रहेगी आप लोगों की? एज रहेगी आपकी 1 नवंबर, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 1 नवंबर 2004, ठीक है ना, 1 नवंबर 2004 से 1 सेकेंड 30 अप्रैल, ठीक है ना, 30 अप्रैल 2008। अगर आप इसके बीच में हो, मतलब कि आप 1 नवंबर 2004 से 30 अप्रैल 2008 के बीच में आपकी डेट ऑफ बर्थ कोई भी है, आप 1 दिसंबर 1 दिसंबर 2003 या फिर मतलब कि इसके बीच में, अगर मतलब कि कुल मिला के अगर बात करें तो 1 नवंबर 2004 से 30 अप्रैल के बीच में आप होने चाहिए। ठीक, उसके साथ ही साथ अब अगर आपका डाउट ये क्लियर हो गया होगा, और उसके बाद अब बात करते हैं कि इंडियन नेवी इनटेक 2025 की वैकेंसी कब आएगी। ठीक, यूट्यूब पर कोई क्या बताता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। आपकी नेक्स्ट वैकेंसी आपकी मिड मई का मतलब ये हुआ कि आपकी 15 तारीख के बाद, यानी 15 मई के बाद ही आप लोगों की वैकेंसी आएगी इंडियन नेवी इनटेक 2025 की। अगर आप इसका पेपर दोगे तभी आप लोगों का इसी के बेस पर आपका इनटेक 2026 भी मर्ज कर दिया जाएगा। ठीक, अब बात करते हैं हाइट क्या रहने वाली। सबसे बड़ा इशू आता है हाइट का। अगर मैं हाइट की बात करूं सबसे पहले तो इंडियन नेवी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाइए, ये हाइट लिखी हुई है मेल, ठीक है ना, जितने भी मेल फीमेल, ठीक है ना, मेल फीमेल जितने भी हैं इनकी हाइट क्या रहने वाली है, 157 सेंटीमीटर। हाँ भाइयों और बहनों, जितनी भी हैं बहन हमारी और भाई जितने लोग भी हैं, भाई आपकी मेल की भी हाइट फीमेल की भी हाइट कितनी रहने वाली है, 157 अगर आपकी हाइट है तभी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं आने वाली वैकेंसी में। अगर आपकी हाइट 156 है तो आप बिल्कुल भी तैयारी ना करें। ठीक, क्योंकि इसमें कोई भी आपको रियायत नहीं दी जाएगी इंडियन नेवी की तरफ से। ठीक, अब बात करते हैं हाइट हो गई। हाइट में अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, अगर आप लद्दाख से बिलोंग करते हैं तो आपकी 155 सेंटीमीटर रहनी चाहिए हाइट आपकी। ठीक, अंडमान निकोबार से हो आप, ठीक है ना, अंडमान निकोबार से हो आप तो 155 इसमें भी सेंटीमीटर होनी चाहिए। आप नेपाली हो, मतलब कि नेपाल से हो, नेपाली या फिर उत्तराखंड मतलब पहाड़ी इलाकों से हो तो फिर आपकी 152 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। ठीक, ये चीज़ हो गई आपकी क्लियर। अब अगर हम बात करते हैं कि इंडियन नेवी की जो वैकेंसी आएगी, सबसे पहली बात तो आपकी जो मिड मई में आपकी वैकेंसी आएगी उसमें कितनी वैकेंसी आएगी, तो मेरे अकॉर्डिंग भाई 4100 से प्लस ही वैकेंसी आती हैं हर साल।
अब इंडियन नेवी एक साल में 2 वैकेंसी न देकर एक वैकेंसी में 2 इनटेक निकालता है। जैसे इनटेक 2 2024 का पेपर लिया, उसी में इनटेक 1 2025 को मर्ज कर दिया, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपका एक साल का गैप होता है। तो आप हाई होप कि आपको ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक, आपका डाउट ये क्लियर हो गया होगा। अगर हम बात करते हैं अब आपकी हाइट हो गई इनटेक नेवी MR SSR की, ठीक है ना। आपकी इनटेक 2025 की फाइनली वैकेंसी, भाई तैयारी स्टार्ट कर दो, बेस्ट तैयारी करो, आपका जो भी है बहुत अच्छा है, आप तैयारी करते रहो। बाकी जो भी आपको कोई डाउट आता है आप कमेंट में पूछ सकते हो। अगर मेरे वीडियो से आपका डाउट क्लियर हो गया हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, उसके साथ एक प्यारा सा कमेंट इस चैनल के लिए जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।